कालिंदी कूल लीलाय लोल कुंडल धारिणे वृषभध्वज बंधाय पार्थ सारथय नमः। प्रिय प्रभु प्रेमियों, सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सुख और दुख है। सुख और दुख वस्तुतः है क्या? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुख दुख को निज कृत कहा है, अर्थात जो हम कर्म करते हैं हमारे कर्म के परिपाक के रूप में ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में जब महाराज परीक्षित के द्वारा यह प्रश्न धर्म देवता से पूछा गया कि आपको दुख देने वाला कौन है, तो धर्म ने परीक्षित को मौन कर दिया। धर्म देवता स्वयं ये कह रहे हैं कि आज तक मैं स्वयं यह निश्चित नहीं कर पाया हूं कि वस्तुतः सुख और दुख देने वाला है कौन। कोई कहता है सुख दुख का कारण मन है। अगर कोई बात हमको अच्छी लगती है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। मन के अनुकूल हो गया सुख का अनुभव, मन के प्रतिकूल हुआ अब दुखी हो जाते हैं। सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु सुखद अनुभव हो रही है, दूसरे के लिए वो दुखद भी अनुभव हो सकती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग। इससे आगे धर्मदेवता ने एक बात और कही। कोई कहता है सुख और दुख प्रारब्ध जन्य है। कोई कहता है सुख और दुख की परिभाषा अनिर्वचनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। तथापि यह शास्त्रों पर चिंतन करने पर निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वस्तुतः सुख और दुख का जो निर्माण होता है वो हमारे कर्मों से होता है। हमारा कर्म ही सुख दुख में हेतु है। और यह बात मैं एक प्रमाण देकर के पुष्ट करना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग है जहां भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण को स्पष्ट कह रहे हैं कि भ्राता, इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे सुकृतों से प्राप्त होता है, हमारे पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। जीवन में यश, कुल, वित्त, रूप, कई लोगों को ये बात गले नहीं उतरेगी क्या रूप भी शुभ कर्मों से मिलता है, पर सनातन धर्म में इस विषय पर भी एक बहुत गहन चर्चा है। कुल, रूप, वित्त, ऐश्वर्य ये सब प्राप्नुवन्ति नरालोके। इस युग में मनुष्य अपने द्वारा उपार्जित जो सुकृत हैं उन सुकृतों के बल पर ही सुख प्राप्त करता है। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है कि यदि सुकृतों का फल सुख है तो फिर हम सुकृत कर रहे हैं, दुखी क्यों हैं? हम तो नित्य निरंतर जप, होम, तप, यज्ञ इत्यादि जो शुभ कर्म है उनका आश्रय लिए हैं, लेकिन उनका आश्रय लेकर के भी हम दुखी हैं। और एक व्यक्ति समाज में ऐसा भी है जो कोई सुकृत नहीं करता है, फिर भी सुखी दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके विषय में मैं एक ही बात कहूंगा कि
जो व्यक्ति दुराचार में रत होते हुए भी सुखी दिखाई दे रहा है आपको, वो निश्चित रूप से अपने पूर्व सुकृत का फल भोग रहा है। उसने पहले जो किया है वो आज भोग रहा है, और अब जो करेगा उससे उसके नए प्रारब्ध का निर्माण होगा। और जरूरी नहीं है, हो सकता है इसी जन्म में ही उसको आप पथभ्रष्ट होते देखेंगे, और हो सकता है कि जन्मांतर में जो उसने कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम करते हैं उसको हमें भोगना ही पड़ता है। तो आज दुराचार के मार्ग को अपना करके पूर्व जो सुकृत हैं उनके बल पर वो सुखी तो है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं, थोड़े अल्प समय के लिए सुखी रहेगा, बाद में वो पतित हो जाएगा। और एक व्यक्ति है जो सुकृत का आश्रय लिए है लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरा उत्तर है ये कि आपने पहले कोई संपत्ति सुकृतों की एकत्रित नहीं की है, आज आपने सुकृतों का आश्रय लिया है, तो धीरे धीरे सुकृतों से, शुभ कर्मों से, सदाचार से, जप हम तप से आपके जो दुष्कृत हैं वो नष्ट होंगे, और शनै शनै आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। अर्थात यदि सुख की आकांक्षा है, अभिलाषा है, सुख की प्राप्ति की लालसा है मन में, तो नित्य निरंतर शुभ कर्मों में रत रहिए। बिना शुभ कर्म के, बिना सुकृत के, बिना ईश्वर की भजन के, विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांसी में, ये सत्य कह रहा हूं मैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेले। बिना भगवान के भजन के ना तो इस संसार से कोई मुक्त हो सकता है, ना ही शाश्वत सुख शांति प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि सुख की लालसा है तो हरिम जगाम शरणा, भगवान की शरण में जाना चाहिए। सुख की लालसा रखने वाले लोगों को प्रेम पूर्वक परमात्मा का उन पुण्य कीर्ति प्रतुश्रवा का स्मरण करना चाहिए। उनके स्मरण से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति होती है। जो साधक हैं घबराए नहीं, भगवान का भजन करते रहें, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को प्रणाम।